करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। प्यारे सज्जनों, मरे हुए जिंदा आदमी के क्या लक्षण है? यदि भीतर की घड़ी, भीतर का समय विचार से भरा हो, वासना से भरा हो, कामना से भरा हो, तो व्यक्ति मरकर वापस लौट आता है। लेकिन भीतर का समय यदि बिल्कुल शुद्ध हो, सिर्फ समय हो, कोई विचार न हो, कोई कामना न हो, कोई तृष्णा का सूत्र न हो, शुद्ध क्षण हो समय का, जैसे निश्चल पानी हो, जरा भी कुछ और अशुद्धि उसमें न हो, सिर्फ समय हो, तो उस क्षण में मरा हुआ व्यक्ति इस संसार में लौटकर वापस नहीं आता। महावीर ने ध्यान के लिए जो नाम दिया है वो है सामयिक। ये शब्द बहुत अद्भुत है, ये समय से बना हुआ शब्द है। महावीर ने कहा है कि ध्यान में उसी को कहता हूँ जब तुम्हारे भीतर का समय बिल्कुल शुद्ध हो। इसीलिए उन्होंने ध्यान शब्द का उपयोग नहीं किया। ध्यान की जगह उन्होंने सामयिक शब्द का उपयोग किया। शुद्ध समय में ठहर जाना ही ध्यान है। हमारा समय, भीतर जो हमारा समय है वो सदा ही वासना से भरा रहता है। थोड़ा भीतर का स्मरण करें तो ख्याल में आएगा आपने अपने भीतर वर्तमान के क्षण को कभी नहीं जाना होगा। भीतर या तो आप अतीत को जानते हैं या बीत गए कल को जानते हैं। जिसकी स्मृति आपका पीछा करती है छाया की भांति, जो हो चुका आप उसकी जुगाली करते रहते हैं, जैसे जानवर जुगाली करते हैं। भैंस अपने पेट में बहुत सा भोजन रख लेती है और फिर उसे निकाल निकाल कर चबाती रहती। जो बीत गया उसकी जुगाली चलती रहती है मन के भीतर। सोचते रहते हैं बार बार उसको, जो हो चुका है। जो हो चुका है उसे सोचना ना समझिए। उससे अपने वर्तमान क्षण को व्यर्थ ही आप नष्ट किए जा रहे हैं। जो हो चुका है वो हो चुका, जो जा चुका वो जा चुका। अब वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन वो आपकी स्मृति में है और आपकी स्मृति जुगाली करती रहती है। वर्तमान में जो क्षण है, अभी जो समय है, उसे भर देती है। अभी इसी समय में जो मौजूद क्षण है उसे अतीत ढक देता है। और जब कोई वर्तमान का क्षण अतीत से ढक जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। आप उससे अपरिचित ही गुजर जाते हैं। या तो ये होता है या फिर ये होता है कि वर्तमान का क्षण भविष्य की वासना से आच्छादित होता है। सोचते हैं उसके संबंध में जो अभी नहीं हुआ। आने वाला कल या भविष्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पाना है क्या नहीं पाना है, कौन सी दौड़ लगानी है, कौन सी मंजिल बनानी है, या तो अतीत डुबा देता है वर्तमान को या भविष्य डुबा देता है। दोनों हालत में भीतर का समय खो जाता है। दोनों हालत में वो काल, वो क्षण चला जाता है जो कि वस्तुतः था, और वे चीज़ें आच्छादित हो जाती हैं जो नहीं है। दोनों नहीं है, बीता हुआ कल भी नहीं है, आने वाला भी कल नहीं है। जो नहीं है वो उसे घेर लेता है। यही है मरे हुए जिंदा आदमी के लक्षण। इसीलिए हम जीते हैं बुझे बुझे, मरे मरे, क्योंकि जो है ही नहीं
वो हमारे ऊपर भारी है, और जो है उसका हमें कहीं भी पता नहीं चलता। क्या कभी आपने मन में ऐसा टाइम मोमेंट, ऐसा काल क्षण जाना है जब अतीत भी न हो, भविष्य भी न हो और आप भी हो, यहीं अभी और यहीं पर? उस क्षण में यदि मृत्यु हो जाए तो फिर इस संसार में लौट कर नहीं आना होता। सफर सिमरन का चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी कम न हो हमारी सतगुरु से प्रीत, चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। प्यारे सज्जनों, मृत्यु के लिए हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। वर्तमान क्षण में जियो और जो भी आप करते हो उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से करो। एक बार की बात है, एक वकील के घर में चित्रगुप्त का दूत यमराज आया और उसे पकड़कर ले जाने लगा। वो वकील भौचंका होकर के उस यम से बोला, भाई आप कौन हो? तो उस यम ने कहा, मैं आपकी आत्मा को इस देह से निकालने आया हूँ, यानी आपकी मौत आई है। वकील उस यम का हाथ झड़क कर बोला, ना ही मुझे कोई नोटिस भेजा, न कोई सूचना दी, और ऐसे मुझे आप लेने आ गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तब यमराज बोले, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपको बुढ़ापा आ गया है। तो वकील बोला, देखो ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं। तब वो यमराज बोले, तुम्हारे तो दांत भी टूट गए हैं, बैठकर ठीक से सहारा लिए बगैर खड़े भी नहीं हो सकते, स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगी है, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, हमेशा शिकायत करते हो कि मुझे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं। तब वकील बोला, ये तो बहुत आम बात है। तब वो यमराज बोले कि थोड़े महीने पहले ही तुम्हारी बीवी मर गई, तब तुम शमशान से जब आ रहे थे तो सभी को बोल रहे थे मुझे जीने की अब कोई आशा नहीं है, मुझे भी मृत्यु आ जाए। और जैसे ही घर आए, स्नान किया, सब भूल गए, संसार के माया जाल में ऐसे फंस गए। मैंने तो तुम्हें पल पल आने वाली मृत्यु से आगाह किया था, तुम्हें बार बार याद दिलाया था कि तैयार रहो, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। देखो, कुछ दिनों पहले तुम्हारे जवान बेटे की ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उस समय भी तुम यही बोल रहे थे कि मुझे अब जीना नहीं है, मर जाना है। कैसे कैसे लोगों ने तुम्हें संभाला था, यानी कि तुम्हारी भाषा में मैं तुम्हें बार बार चेताता रहा, पर तुम ऐसे निकले कि थोड़ी सी अनुकूलता देखी तो फिर स्वर्ग जैसे जीने की कामना करने लगे। सुबह उठते हो तो खांसते खांसते, ठीक से चल भी नहीं सकते, लघु शंका का भी भान नहीं रहता। बड़ी शंका तो कभी कभी बिस्तर पर ही हो जाती है, लेकिन जीने की तुम्हारे अंदर कामनाएं कम नहीं हुई। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि पहली फुर्सत में ही प्रभु को भज लो, मृत्यु कब काल बन करके आ जाएगी और तुम्हारे प्राण पखेड़े उड़ जाएंगे, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा, न ही तुम्हारी जिंदगी का एक क्षण बढ़ सकेगा। प्रमाद न करो, प्रभु की भक्ति कर लो, नाम का सुमन कर लो।